बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? बात करते हैं कि सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले इस महीने के अहम पॉइंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। बुर्ज कौस वालों के लिए यह महीना खुशकिस्मती से भरा हुआ एक महीना साबित होगा। आप अपनी फैमिली और माली मामलात के हवाले से खुशकिस्मत रहोगे, लेकिन रकम की वसूली में कुछ ताखीर हो सकती है। पैसों के मामले में अगर आपके अपने बहन भाइयों के साथ कोई टेंशन चल रही थी तो अप्रैल के महीने में यह मसला हल हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मोहतात रहना चाहिए। आपको अपने घर वालों के साथ सख्त अल्फाज में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई चपकलिश है तो वो मामला भी फौरी तौर पर हल किया जा सकता है, क्योंकि इस महीने सियारों की इंडिकेशन यह है कि आप घर के मसाइल आसानी से हल कर सकते हो। घर में आपके बड़े बुजुर्ग आपके मसाइल हल करने में भी आपकी मदद करेंगे। इस महीने में आपके पास पैसा खूब आएगा। पैसे के मामले में आपको तंगी नहीं रहेगी। आप खुश रहोगे और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। इस महीने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो वो खुद आकर आपसे मोहब्बत का इजहार कर देगा। अप्रैल में कुदरती तौर पर मोहब्बत आपके पास आ सकती है और आपका दिल अंदर ही अंदर बहुत खुश होगा कि आप जिस शख्स से मोहब्बत करते हो वो खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। हो सकता है कि आपकी ये मोहब्बत आपके किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के तवस्सुत से आपके पास आ जाए। अगर आप गैर शादीशुदा हो तो आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हो कि वो आपके लिए आपकी पसंद का कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करें। सैजिटेरियंस इस महीने गैर मामूली पुरकशिश होंगे। सैयारे आपकी शख्सियत में ऐसा निखार पैदा करेंगे कि आप हर किसी को दिलकश नजर आओगे। अप्रैल में आपकी शख्सियत काफी पुख्ता रहेगी और आप किसी ऐसे शख्स को तलाश करोगे जो सच्चा भी हो और पक्का भी हो। जो सिंगल हैं, गैर शादीशुदा हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई, तो अप्रैल के महीने में उनकी शादी हो सकती है, या आपकी शादी तय हो सकती है, या रिश्ते की बात चल सकती है, या रिश्ते की तलाश शुरू की जा सकती है, लेकिन शादी की बात चलेगी जरूर। जो शादीशुदा खवातीन बच्चे का इंतजार कर रही थी वो भी अप्रैल के महीने में कंसीव कर सकती हैं। कारोबारी लोगों के लिए अप्रैल का महीना खुशकिस्मत महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी मेहनत से पैसा आएगा। आप इस महीने में जितना गुड़ डालोगे कारोबार उतना ही मीठा होगा, मतलब उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। अप्रैल में आपको कारोबार से पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। आपका माली मामलात पर मुकम्मल कंट्रोल होगा। आप किसी नए कारोबार या जो अभी कारोबार कर रहे हो इससे भी पुराने किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हो, और हो सकता है कि आप पुरानी प्रॉपर्टी, कोई पुराना घर या पुरानी गाड़ी खरीद सकते हो। अप्रैल में आपका शरीके हयात भी आपके साथ मिलकर कोई कारोबार करने की ख्वाहिश जाहिर कर सकता है, और आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर किसी बड़े कारोबार या किसी बड़ी चीज को खरीदने में भी सरमायाकारी करने का फैसला कर सकते हो। आप दोनों में इस सरमायाकारी को लेकर कुछ बहस भी हो सकती है, लेकिन यह मामला जल्द ही हल हो जाएगा और आप दोनों जल्दी से अपना काम कारोबार भी शुरू कर दोगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत का इस महीने फल मिलता नजर आ रहा है। दफातर में आपके काम की खूब तारीफ की जाएगी, लेकिन आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए अभी और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आपके बॉसेस इसी साल के आखिर में यानी 2021 के आखिर में आपकी तनख्वाह में इजाफा कर सकते हैं, या अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हो तो आपकी जॉब रेगुलर हो सकती है। अप्रैल में आप अपने काम में खूब मेहनत करोगे और आपका नाम भी खूब चमकेगा, लेकिन आपको अपने कामों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपने अप्रैल में जल्दबाजी से काम नहीं लेना। आपने हर काम सोच समझकर, देखभाल कर, उसके प्रोस कॉन्स देखकर ही आगे काम शुरू करना है। कारोबारी लोगों का 15 अप्रैल के बाद कारोबार थोड़ा सुस्त पड़ सकता है। गाड़ी में कुछ खराबी की वजह से हो सकता है कि आप वक्त पर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी न दे सको। और हां, अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने जा रहे हो तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर को सोच समझकर, देखभाल कर चुनना होगा। हो सकता है कि इस महीने पार्टनरशिप में किए जाने वाले कारोबार में पार्टनरशिप की वजह से कुछ मसाइल खड़े हो जाएं।
نئے کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے مشورہ لازمی کرو جو لوگ پہلے سے وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اپریل میں آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن آپ کو پھر کہوں گا کہ آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ صبر کرنے کی کوشش کریں اور اپنی پرانی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اور اس وقت تک محنت کریں جب تک چیزیں آپ کی اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو جائیں۔ 11 سے 20 اپریل تک آپ کی ترقی کے امکانات بھی ہیں۔ اپریل کے درمیانی دنوں میں آپ کی مصروفیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ مصروفیت کاروبار میں بھی ہو سکتی ہے اور جاب میں بھی۔ اب اگر ہم بات کریں صحت کی، تو اس مہینے آپ کی صحت پہلے سے بہتر رہے گی، لیکن مڈ اپریل تک آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے اور آپ اس سے پریشان بھی ہو جاؤ گے، تو آپ کو اپنی اور اپنے اسپاؤس کی بھی کیئر کرنی ہوگی۔ اگر آپ کو کولیسٹرول یا بی پی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس مہینے اسے کنٹرول کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ مسالے دار اور گھی والا کھانا بالکل نہ کھائیں۔ ورزش کریں، مراقبہ کریں، اور اپنا اور اپنے آس پاس اپنی فیملی کا لازمی خیال رکھیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی اسٹڈیز پر فوکسڈ رہو گے، لیسن آپ اچھے سے یاد کر سکو گے، مشکل سے مشکل سوال بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آئیں گے۔ اس مہینے قدرتی طور پر آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہو، آپ ان کو بھی لیکچر دیتے نظر آ رہے ہو۔ اپریل کا مہینہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی اچھا رہنے والا ہے۔ آپ کا ذہن خوب چل رہا ہے اور پڑھائی کے سارے معاملات آپ کے لیے اچھے رہیں گے۔ اگر آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہو تو بھی آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس مہینے کی جو اچھی ڈیٹس ہیں وہ ہے 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 24، 25، 26، 27 اور 28۔ جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ آسانیاں بانٹیے اور خوشیاں وصول کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کر لیجیے، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں۔ ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برتھ چارٹ کی طرف جانا ہوگا۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اس ہفتے کو انجوائے کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔